डीएलएड का पेपर लीक हो गया है। अब जिस तरीके से एसटीएफ ने 2 सगे भाइयों को पकड़ा है, अलीगढ़ के दोनों भाई हैं, धर्मेंद्र और पुष्पेंद्र, और दोनों ने बताया कि नितेश पांडे उन्हें लखनऊ से पेपर सप्लाई करता था और 15,000 रुपये लेता था। और जब एसटीएफ ने पकड़ा तो ये पता चला कि ये टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर की अपलोड करते थे और पेपर पूरा लीक अपलोड करते थे, और करीब करीब इनके अकाउंट से 5 लाख की लेन देन हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी सतर्कता के बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और डीएलएड का पेपर अब लीक हो गया। अब इसको पास करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं, जो टीचर की वैकेंसियाँ आती हैं टेट, सुपर टेट वगैरह देने के लिए, उसके बाद ही आप जो है, हालांकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आती कहाँ है टीचरों की, वो तो अलग बात है, लेकिन टीचर बनने के जो पहला कदम होता है ये डीएलएड, जो प्राइमरी के टीचर होते हैं उनको पास करना होता है। लेकिन अभी पेपर लीक हो गया है और एसटीएफ ने सारी चीज़ें बताई हैं, और जिस तरीके से एसटीएफ ने पता किया, और पहले तो उनके पास एक जो एसटीएफ की साइबर क्राइम सेल है उसमें उन्हें एक टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट मिलता है जिसमें पेपर रहता है। तो एसटीएफ की टीम ने जब पता लगाया तो ये दोनों भाई पकड़े गए और धरे गए हैं। बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश में और पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो ये धांधली हो रही है। कभी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो जाए, तो कभी इंटर का अंग्रेजी का पेपर लीक हो जाए, और पेपर लीक का अगर मैं पढ़ने बैठूं कि डाटा आपको दूं तो करीब करीब आधा 1 घंटा लग जाएगा यही बताने में कौन सा पेपर उत्तर प्रदेश में कब लीक हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकारें दावा कर रही हैं कि हम फुल प्रूफ के साथ एग्ज़ाम करा रहे हैं, और भविष्य जो छात्रों का है वो तो अंधकार में डूब जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपर लीक हो कैसे जा रहे हैं। इतनी मुस्तैदी के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें सुविधाएं होने के बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। तो डीएलएड का पेपर लीक हो गया है, और अभी एजुकेशन में ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।